नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में गणपति व्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे आदरणीय स्वामी ज्ञान वत्सल जी महाराज है, प्रेरक वक्ता और विचारक है। उन्होंने कहा है कि नकारात्मकता से बचने के लिए बीज मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बात सन 1998 की है। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार बाजार में उतारी। नाम था इंडिका। प्रयास रहा विफल, भारी नुकसान भी हुआ। रतन टाटा अपने इस संयंत्र को बेचने के उद्देश्य से फोर्ड कंपनी में गए। वहां उन्होंने व्यवस्थापकों से सुनाया कि टाटा को पैसेंजर कार के उत्पादन का सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह उस लायक नहीं है। रतन टाटा डील को कोई अंतिम रूप दिए बिना ही कक्ष से बाहर निकल गए। फोर्ड अधिकारियों ने टाटा को नालायक कहा था, लेकिन इन नकारात्मक शब्दों का रत्ती भर भी असर टाटा ने स्वयं पर नहीं पड़ने दिया। मुंबई लौटकर वे समूह के पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। इसी के साथ ही स्वदेशी भारतीय बाजार कार के महत्वाकांक्षी सपने की नींव पड़ी। उन्होंने एक ही वर्ष में पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट को मानो खाई की गहराई से उबार कर सफलता की शीर्ष पर पहुंचा दिया। और हाँ, उस अपमानजनक मीटिंग के 9 साल बाद जब फोर्ड कंपनी के वैश्विक मंदी के चलते दिवालियापन के कगार पर थी तो टाटा ने फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण 2.3 अरब डॉलर में कर लिया। तब फोर्ड को टाटा के चमत्कार का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि जीवंत उदाहरण देखने को मिला। लेकिन टाटा यदि नकारात्मक शब्दों को लेकर हताश निराश हो गए होते तो क्या होता, आप बताओ। खैर, उल्टा सीधा बोलना संसार का चलन है। संसार के इन्हीं बोल को तुला बनाकर खुद को तोलने लगे तो सफलता मिलने से रही। सचिन तेंदुलकर का भी ऐसा बोलने वालों से सामना हुआ था कि अभी तो तुम बच्चे हो, लंबाई कम है, क्रिकेट में कुछ करने से रहे। इन बातों को सचिन ने कभी खुद की तकदीर पर सवार होने नहीं दिया। प्रमुख स्वामी महाराज पर एक बार किसी ने निराधार टिप्पणी की, जिसके बारे में जानने के बाद भी वे स्थिर रहे, स्वयं को अपने कामकाज में तल्लीन कर दिया। जिज्ञासुओं ने जानना चाहा कि आधारहीन टिप्पणियों से गुस्सा नहीं आया। प्रमुख स्वामी जी महाराज का कहना था कि लोगों को स्वभाव तो बोलना ही है, हमें इसे देखना समझना है कि कहीं की बात सच है या गलत। सच हो तो खुद में सुधार करें, गलत हो तो समझ लें कि बोलने वाला अज्ञानी है। प्रार्थना करें कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। दूसरे के अज्ञान को लेकर खुद को दुखे थोड़े ही करना होता है। सरल शब्दों में कितनी गहरी समझ। अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दौर में हर किसी को प्रसिद्ध होने की लालसा जाग जाती है। इसके वशीभूत होकर वे भांति भांति की वीडियो पोस्ट और सामग्री शेयर करने लगते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि लोग पसंद करेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। सर्वप्रथम तो यह अपेक्षा गलत है। लोगों को की पसंद और टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ के लिए सीख यही है कि लोगों की बातों से खुद के मोल को मत आंकिए। स्मरण रखें, आप अपना मूल्य हमारे हुनर, पद, प्रतिष्ठा से नहीं अपितु हमें स्वयं के जीवन और चरित्र से है। अतः चरित्र पर ध्यान केंद्रित करके नकारात्मक लोगों के प्रति यही दृष्टिकोण रखें, ताकि लोग तो कहते ही हैं। दोस्तों, इस बात का सदैव स्मरण रखें कि हमारा मूल्य हमारे हुनर या पद प्रतिष्ठा से नहीं अपितु स्वयं के शुद्ध जीवन और चरित्र से होता है। बोलो स्वामी महाराज की जय, जिन्होंने हमें यह जो चीज़ है ये बताई और हमें जीवन में नकारात्मकता से बचने और सभी की बातों को सुनकर अपनी जो ध्यान है उसको केंद्रित करने के लिए उन्होंने बताया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनको दिल की हृदय की गहराइयों से नमन।